हेलो, टुडे आई विल शेयर यू वेल्डिंग के टाइप्स। ये कितने टाइप के होते हैं और तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेल्डिंग होता क्या है। तो वेल्डिंग को हम इसमें दो मेटल लेते हैं, दो हमारी मेटल होती हैं। इसको जॉइन करने के लिए हम एक इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं और हम इसको जोड़ते कैसे हैं, इलेक्ट्रिकल के थ्रू। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके थ्रू हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो यही हमारा कहलाता है वेल्डिंग। दो जो मेटल हैं उनको आपस में जोड़ना बाय इलेक्ट्रिसिटी, उसे ही हम कहते हैं वेल्डिंग। और वेल्डिंग के कई टाइप्स होते हैं, बट उससे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन है, आर्क वेल्डिंग इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ यूज टू जॉइन मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। जो मैंने आपको बताया, हम मेटल को जोड़ते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू क्रिएट इनफ हीट टू मेल्ट मेटल। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, एक हीट प्रोड्यूस करती है जिसके कारण कि हमारी मेटल क्या होती है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। मेल्ट जब होना स्टार्ट हो जाती है तो मेल्टेड मेटल व्हेन कूल रिजल्ट इन अ बाइंडिंग ऑफ द मेटल्स क्या हो जाती हैं, आपस में बाइंड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। द आर्क इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द एक्चुअल वर्क एंड एन इलेक्ट्रोड दैट इज़ मैनुअली और मैकेनिकली अलोंग द जॉइंट। इसे हम मैनुअली और मैकेनिकली दोनों से जॉइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी और खुद से भी। ठीक है, इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग। और जो दूसरा होता है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग। और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल बीम वेल्डिंग। तो ये इसके 3 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम समझेंगे वो इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग है। इस इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग समझाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जो हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं वो हम ज़्यादातर जो अपनी डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं वेल्डिंग के लिए, क्योंकि डीसी जो होती है वो सुटेबल होती है वेल्डिंग के लिए। और इसमें हम डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं, कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं इन मेटल को जॉइन करने के लिए। ठीक है, अब जो आपकी इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग है तो ये कुछ इस तरह से इसका डायग्राम है, आर्क वेल्डिंग। अब जो आर्क वेल्डिंग होती है इसमें आप है ना एसी और डीसी दोनों का यूज़ कर सकते हैं इस मेटल को जोड़ने के लिए, बट हम ज़्यादातर डीसी का ही यूज़ करते हैं। तो और ये अच्छा भी होता है डीसी, तो इसलिए यहाँ पे जो हम जनरेटर यूज़ करेंगे वो डीसी जनरेटर होगा। और एसी को यूज़ करने के लिए हम उस रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। एसी का यूज़ करने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए, जो एसी होता है उसको हम क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करके फिर हम यहाँ से जॉइन करके अपनी मेटल को जोड़ देते हैं। तो ये हम एसी और डीसी इस तरह से दोनों का यूज़ कर लेते हैं। इसकी ये 2 पोलैरिटी है, एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है। ठीक है, ये आपका जो है ये इलेक्ट्रिकल होल्डर है, इलेक्ट्रिक होल्डर। और ये जो आपका है ये कॉटेड इलेक्ट्रोड है। कॉटेड इलेक्ट्रोड जो होता है वो इसके अंदर जो आपका फ्लक्स होता है
मतलब फ्लक्स की कोटिंग होती है जिसे हम कोटेड इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, इसके जो कोटेड इलेक्ट्रोड होता है हम इलेक्ट्रिकल की फ्लक्स की कोटिंग करते हैं, उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैथोड। ये आपका है मेटल टेबल है, मेटल टेबल। और ये जो आपका है ग्रिपर है। अब ग्रिपर से आपकी एक पोलैरिटी कनेक्टेड है जो कि पॉजिटिव है, और नेगेटिव से आपकी दूसरी पोलैरिटी जो इलेक्ट्रिकल होल्डर से कनेक्टेड है। इसमें हम पोलैरिटी चेंज भी कर सकते हैं, बट ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं वो इसी तरह की पोलैरिटी यूज़ करते हैं। हम जो हमारा इलेक्ट्रिकल होल्डर है उसको हम नेगेटिव करते हैं, और जो हमारा वर्क पीस होता है, वर्क प्लेस होता है, उसे हम पॉजिटिव ही रखते हैं। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन डिटेल। अब देखते हैं इसका वर्किंग। देखिए, ये जो आपका जब हम सप्लाई देते हैं इसमें, तो आपका ये इलेक्ट्रिकल होल्डर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कैथोड क्या करता है, एक हीट जनरेट करता है जिससे कि आपका मेल्ट होता है। और हीट यहाँ का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। मतलब I क्या है, आपका करंट है, और R रेजिस्टेंस। जब हीट प्रोड्यूस होगी तो आपका ये जो मेटल है, ये मेटल प्लेट है दो, मेल्ट करेंगी, और इसमें क्या होगा, एक आर्क सा प्रोड्यूस होगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आर्क वेल्डिंग कहते हैं। यही हमारा कहलाता है आर्क वेल्डिंग। अब देखिए, आपने कभी कभी देखा होगा जो आप मेटल करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो आपका जो वेल्डिंग करते हैं, तो सेम प्लेस पर जहाँ आप करना चाहते हैं वहीं पर बस नहीं होती है, उसके आसपास भी वेल्डिंग हो जाती है। तो वो किसके कारण होती है, क्योंकि यहाँ पे जो एक होता है मैग्नेटिक ब्लो करंट, मतलब ब्लो क्रिएट होता है। किस तरह से, देखिए, ये आपकी जो मेटल है, ये दो, जैसी आप हीटिंग इसमें प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक मैग्नेटिक ब्लो आपकी क्रिएट होगी। ये मैग्नेटिक ब्लो होती है, जिसके कारण कि क्या होता है, वहाँ पर आपके आसपास भी जो मतलब होता है एरिया, वहाँ पर भी वेल्डिंग हो जाती है। उसे ही हम पुअर वेल्डिंग कहते हैं, इसको हम पुअर वेल्डिंग कहते हैं। और इस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो हमारी डीसी है उस एसी की जगह इसलिए हम ज़्यादा डीसी का यूज़ करते हैं। मैं बार बार कह रही थी डीसी का यूज़ क्यों करते हैं, तो इसलिए हम डीसी का यूज़ करते हैं ताकि हम इससे जो ये इफ़ेक्ट है उसको हटा सकें, जो ये मैग्नेटिक ब्लो आता है इसको हटा सकें। दूसरा, हम जो यूज़ करते हैं, हम अपने करंट को कम कर देते हैं, तो उससे भी इसका इफ़ेक्ट कम होता है। और तीसरा, आपने देखा होगा जब हम वेल्डिंग करते हैं तो एक बार करने के बाद हम उसे हटा के फिर मतलब कुछ थोड़ी देर में करते हैं। एक बार कर देते हैं, फिर जल्दी से हटा के फिर तुरंत करने लगते हैं। आपने लैब में किया होगा वेल्डिंग, तो आपको वहाँ वेल्डिंग इसी तरह से कराई होगी। तो ये था आर्क वेल्डिंग का कंस्ट्रक्शन डिटेल, और जो इसके टाइप्स है वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। आज थोड़े MCQs क्वेश्चन शेयर करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन आर्क वेल्डिंग द वोल्टेज ऑन AC सप्लाई सिस्टम इन द रेंज 1000 से 1200 वोल्ट, 400 से 500 वोल्ट, 200 से 225 वोल्ट, या 70 से 100 वोल्ट। तो ये आपकी 200 से 250 वोल्ट होती है AC के लिए, जो आपकी आर्क वेल्डिंग की रेंज होती है। और जो DC के लिए रेंज होती है वो आपकी 50 से 60 होती है। तो आपको याद रखना है, ये आपको पूछी जाती है MCQ वो एग्ज़ाम में। दूसरा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेल्डिंग एसेसरी। इसमें से कौन सा आपके वेल्डिंग के लिए जो प्रोडक्ट है वो यूज़फुल नहीं है। तो आपके लिए इलेक्ट्रिकल होल्डर वेल्डिंग के लिए यूजेबल है, हैंड स्क्रीन आपके लिए यूजेबल है, केबल आपके लिए यूजेबल नहीं है,
और ये ग्लोवर आपके लिए ये यूज़ेबल है। तो आपको जो केबल है वो यूजेस नहीं है, तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे। फिर इसमें ग्लव्स, फिर इसके बाद है तीसरा, अ डीसी जनरेटर यूज़ फॉर एसी वेल्डिंग शुड हैव। तो जो डीसी जनरेटर है वेल्डिंग के लिए, मतलब जो आपकी डीसी जनरेटर की वो कैसी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, राइजिंग कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, स्ट्रेटिंग कैरेक्टरिस्टिक, नन ऑफ दिस। तो डोपिंग कैरेक्टरिस्टिक जो आपकी डीसी कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर की, वो डोपिंग होती है, इसलिए हम ये राइट आंसर है। थर्ड है आपका, द वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट इज़ ऑलवेज अर्थेड, नेवर अर्थेड, केबल ओनली, नन ऑफ दिस। तो ऑलवेज अर्थेड। आर्क ब्लो जो आपको मैंने अभी बताया कि आर्क ब्लो आता है, इज़ जो मैग्नेटिक ब्लो होता है, इज़ वेल्डिंग डिफीट विच इज़ एनकाउंटेड इन। तो हम इसको कम कैसे करते हैं, किसके थ्रू, आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट, हम डीसी करंट का यूज़ करते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।